किसी अजीम फिलोसोफर ने कहा है, तरीक को वाज़े करने का मतलब सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना नहीं है कि इसमें कौन से वाक़यात हुए हैं, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसी यादों को काबू करना है जब ये ख़तरे में हो। जब हम अपने माजी के बारे में बात करते हैं तो हमें ये सुनाकर चुप करा दिया जाता है कि हमें गोरों का बरज़गीर की तरक्की के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर गोरे न होते तो बरज़गीर में रेलवे का निज़ाम, जदीद अंग्रेज़ी तालीम और जमहूरियत जैसी इनकलाबी इजादात न होती और हम ट्रेन की बजाय घोड़ों पे सफ़र कर रहे होते, जहां हम हफ्तों का सफ़र महीनों और महीनों का सालों में तय कर रहे होते और हमें तालीम देकर हमारे अंदर शऊर पैदा किया। और अगर जमहूरी निज़ाम न लाते तो हम कभी भी आज़ाद न होते और कभी भी एक कौम न बन पाते। शायद आपका मानना सही भी हो या फिर आप वो देख ही न पा रहे हो। दर हकीकत इन सब एहसानात को जो गोरों ने किए, इन्हें गोरों की तरफ से तोहफा समझना हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें पहले इस बात को समझना होगा कि गोरों ने जितने एहसानात किए, जो ये इक़दामात किए, ये सब बरज़गीर के लोगों के लिए थे या फिर उनके बरज़गीर को जदीद बनाने के पीछे उनके अपने ही मफादात थे, क्योंकि बरज़गीर माशी और जोग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल था और गोरों के इक़दामात की बुनियादी वजह भी बरज़गीर में मौजूद कुदरती अनमोल और कीमती वसाइल की लूट मार के लिए आसानियाँ पैदा करना था। क्या आप जानते हैं 18वीं सदी के शुरू में ही दुनिया की आलमी माशियत में बरज़गीर का हिस्सा 23% था, जो कि उस वक्त तमाम यूरोप के बराबर था। ये हिस्सा गोरों का बरज़गीर पे कब्जा करने से पहले था और जो गोरों के बाद सिर्फ और सिर्फ 3% ही रह गया। इसकी सबसे बड़ी वजह गोरों की बरज़गीर से लूट मार थी। उन्होंने बरज़गीर में मौजूद कुदरती मदनियात के साथ साथ वहाँ की सनतें भी तबाह की। इसमें सबसे बड़ी सनत कपड़े की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बरज़गीर में बना हुआ कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था, खास तौर पर हाथ से बना हुआ कपड़ा। इस मामले में सबसे आगे बंगाल के कारीगर थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कपड़े की बरामदात की सालाना आमदनी 16 मिलियन रुपए से भी ज्यादा थी। गोरों के आने से पहले सन 1757 में इस बरामदात का 33% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ यूरोप से हासिल किया जाता था, यानी बरज़गीर में बने कपड़े का सबसे बड़ा खरीदार यूरोप खुद था। लेकिन जब बरतानिया ने बरज़गीर पे कब्जा किया तो ये सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने कब्जा करते ही कपड़े की कीमत बरतानिया से लाए पौंड्स की बजाय मकामी अफराद से टैक्स के जरिए लिए गए रुपयों से शुरू की। उसके बाद सिर्फ अपने ताजरों के अलावा, यानी बरतानिया के ताजरों के अलावा बाकी तमाम मुल्कों के ताजरों का बरज़गीर में आना बंद कर दिया और बरज़गीर में बनने वाले कपड़े की कीमत को बहुत कम करके उसकी वैल्यू को कम किया और इस तरह करने से खाम माल की किल्लत पैदा हो गई। इसके बाद बरज़गीर की बाकी सारी सनतों पे भी भारी भारी टैक्स लगा दिए गए। इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजियों ने कई कारखानों को जला दिया या ज्यादा टैक्स लगाकर उन्हें तबाह कर दिया और इसके अलावा कारखाने तबाह करने के बाद जो कारीगर दोबारा सनत जिंदा करने की कोशिश करते तो या तो इन कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए जाते या फिर इनके हाथ तुड़वा दिए जाते। यूं गोरों ने बरज़गीर की सबसे बड़ी सनत को तबाह कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का बरज़गीर में आने से पहले सूरत, मालबार, कोयलून और कालीकट में जहाज साजी के कई शानदार कारखाने कई सौ सालों से काम कर रहे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 17वीं सदी में सिर्फ बंगाल के पास ही बेड़े थे और बरज़गीर की सारी तिजारत इनके अपने ही बहरी जहाज़ों से होती थी। बरज़गीर में बनने वाले बहरी जहाज की उम्र बरतानिया के बने बहरी जहाज से 10 साल ज्यादा होती थी, यानी बरज़गीर के बहरी जहाज ज्यादा उम्दा और मजबूत होते थे जो 30 साल तक पानी में रह सकते थे। इसके मुकाबले बरतानिया के बेड़े नाकिस होते थे। कपड़े की सनत के बाद इस सनत को तबाह करने के लिए भी गोरों ने जहाज रानों की आमदरफ्त पर भारी टैक्स लगा दिए और तिजारती रास्तों पे अपना कब्जा जमा लिया, जिससे इस सनत के जवाल का दौर शुरू हुआ। इसके बाद इन पर पाबंदियां इतनी बढ़ा दी कि तमाम जहाज रान अपने तौर पे तो कोई कारोबार नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्हें नाअहल करार दे दिया गया था। हम में से बहुत से लोग गोरों के दौर को बरज़गीर का सबसे सुनहरा दौर कहते हैं। इस ज़हनी मरगूबियत की क्या वजह है?